हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद लवली। मेरे इस सेशन में मैं बेसिक अकाउंटिंग डिस्कस करूंगी कि अकाउंटिंग क्या है, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने भी फंड्स हैं उनको मॉनिटर करना, कि हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें हमने कितने खर्च किए, कितनी हमारी इनकम हुई, कितने हमारे एक्सपेंस हुए, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड्स तैयार करना ही अकाउंटिंग होता है। So we can say that accounting is the process of identifying, measuring and sharing financial and other information about business, corporations and not-for-profit organizations. तो ये चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब के बारे में रिकॉर्ड्स रखता है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितने इनकम हुए, कितने नेट इनकम हुए, इन सब का रिकॉर्ड्स जो है वो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग रखते हैं। एक टर्म होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये टर्म सबसे पहले यूज किया गया था 1494 में, और किसने इसको यूज किया था? लूसा पैसियोली। ये एक फ्रांसीशियन मॉन्क थी जिन्होंने इसको यूज किया था, लूसा पैसियोली, डबल एंट्री बुक कीपिंग टर्म। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग को हम अकाउंटिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है प्रोसेस दैट रिकॉर्ड्स द रूटीन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जो आपके बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को नोट करता है, रिकॉर्ड करता है, चाहे वो आपका डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं? पहला तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड सेकंड होता है हमारा बैलेंस शीट स्टेटमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है इसमें ट्रेडिंग भी आता है, जहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि एक बिजनेस का कैसे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। ठीक है, कितना उसने ऑपरेशंस के थ्रू अर्न किया है, ये सब चीजें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। लेकिन जो बैलेंस शीट है ये हमें हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बताता है। फाइनेंशियल स्टेटस मतलब हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है मार्केट में, वो प्रॉफिट में है, वो लॉस में। और ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे बताता है? हमारे एसेट और लाइबिलिटी को वैल्यूएट करके, हमारे एसेट एंड लाइबिलिटी को वैल्यूएट करके हमें वो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बताता है। ठीक है, balance sheet of the company specify what are the financial status of a company and where the company stands in the market. So next is our streams of accounting. क्या क्या streams होते हैं अकाउंटिंग के? So अकाउंटिंग के 3 streams होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो पहला है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे जो बिजनेस है उस बिजनेस में जो भी हमारा डे टू डे एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, so that we get to know what is the financial status of the company and where our company stands. Financial accounting is the process of recording business transaction in various books of account maintained by organizations with the intentions of preparing the financial statement. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंट। नाम से पता चल रहा है इट इज मेनली फोकस ऑन कॉस्ट। सो जो भी हमारे कंपनी के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करता है ये, with the viewpoint of with the intentions of controlling the cost. So it is the process of classifying and recording expenditure in systematic manner with the intention to control the cost. फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके अंदर हमेशा पास्ट डेटा रिकॉर्ड होती है, मतलब हमारा पास्ट में क्या खर्चा हुआ है वो रिकॉर्ड होता है या क्या आपको इनकम मिला है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है इसमें हमारा पास्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप, जो आपका हिस्टोरिक पेमेंट हुआ है वो, साथ साथ आने वाले जो आपके प्री डिटरमाइंड खर्चे हैं उसको भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि आपका मेन इंटेंशन ही होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। थर्ड इज जब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है, तब वी मूव डाउन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. So it is the process of analysis and
interpretation of financial data collected with the help of financial accounting and cost accounting. जो भी डेटा हमें फाइनेंशियल अकाउंट से और कॉस्ट अकाउंट से मिलता है उसको लेकर के हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस ही होता है कि किस तरीके से इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हमारा बिजनेस रन किया जा सके और कैसे हम अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को, हमारे इकोनॉमिक गोल को अचीव कर सके। So management accounting helps in effectively and efficiently running of the business and also enable the management to achieve economic objective. Next is difference between cost accounting and financial accounting. Cost accounting क्या है and financial accounting क्या difference है? So cost accounting is the system through which organization keep track on cost. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, it is the system, it is the process through which organization keeps track on cost incurred in various production activity. Whereas financial accounting, it is the system that record all the financial information of the business, whether it is related to cost, income, expense, profit, loss, किसी भी तरीके का कुछ भी हो तो वो हम financial accounting में रिकॉर्ड करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करता है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा ही इंक्लूड होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑलरेडी हो चुका है वही कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज ये कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड एंड रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग को हम कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कभी भी हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये टाइम बेस्ड होता है, मतलब ये साल में एक बार ही आप इसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट। Cost accounting, profit is analyzed for particular product, job or process, whereas in financial accounting, income, expenditure and profit analyzed together for a particular period of time. जो हमारा पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसका मेन फोकस होता है, मेन पर्पस होता है रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है कीपिंग कंप्लीट एंड full record of financial transactions. Okay. Next part is golden rules of accounting. There are 3 golden rules of accounting. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं ये 3 तरीके के अकाउंट को डिलीवर करते हैं। फर्स्ट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर जो होता है ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल अकाउंट जैसे बैंक हो गया, इंडिविजुअल हो गया, क्रेडिटर, डेटर्स हो गया, सो दिस कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। ओके, सेकेंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है debit what comes in and credit what goes out. Real account basically based on asset and liability. And the third one is debit what expenses, what is the expenses and losses, and credit what are the incomes and gains. So these comes under nominal account. तो nominal account के अंदर में जो भी हमारे expense और income होते हैं ये आते हैं। ठीक है, तो ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझे। एक टर्म है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है जो लोग किसी भी स्टार्टअप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, तो उसको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। एक तरीके से वो उस बिजनेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंजल का काम करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर। आज के सेशन में मैंने बहुत ही बेसिक रखा था, अकाउंटिंग क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।